तो जी आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो जी स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है कि होम्योस्टेसिस क्या है और इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है। सबसे पहले आपने देखना है कि होम्योस्टेसिस क्या है। ये है जी द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्या है कि कोई भी स्पीशीज है, उसका जो एक्सटर्नल टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आ रही है, टेम्परेचर बाहर के जो टेम्परेचर है उसमें तब्दीली आती रहती है। कभी टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, कभी टेम्परेचर कम हो रहा होता है। तो उस तब्दीली के लिहाज से बॉडी के अंदर क्या तब्दीली आती है, क्या बॉडी उस टेम्परेचर के मुताबिक रिएक्ट करती है या नहीं करती, इस कॉन्सेप्ट को हमने समझना है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आगे हमें पढ़ना पड़ेगा ऑस्मोरेगुलेशन क्या होती है, एक्सक्रीशन क्या होती है और थर्मोरेगुलेशन क्या होती है। सबसे पहले हम आ जाते हैं जी ऑस्मोरेगुलेशन के ऊपर। ये क्या है, मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट ऑफ सॉल्यूट एंड गेन एंड लॉस ऑफ वाटर। आपने इसके कॉन्सेप्ट को जहन में इस तरह रखना है, ऑस्मोरेगुलेशन कि हमने क्या करना है, वाटर एंड साल्ट, क्या जी, वाटर एंड साल्ट के बैलेंस को बरकरार रखना जो है ऑस्मोरेगुलेशन होता है। उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। दो चीजों के बिटवीन है, किस किस के, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट के। तो जी किन दो चीजों के दरमियान है, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट। ये किन दो चीजों के दरमियान है जी, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट के दरमियान है। अब है किस चीज के सिलसिले में कि सल्यूट। अब सल्यूट का आपको पता है, सोल्यूशन में दो चीजें होते हैं, एक सल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। जो सल्यूट होता है वो कम मिकदार में होता है और जो सॉल्वेंट होता है वो ज्यादा मिकदार में होता है। जिस तरह आप चाहे एग्जांपल ले लेते हैं कि जो चीनी जो है वो क्या होती है, चीनी अगर चाय में डाली जाती है तो वो सल्यूट होता है, पानी या दूध जो होता है वो जो डालते हैं तो उसको हम बोलते हैं वो सॉल्वेंट है, वो ज्यादा मिकदार में एक सोल्यूशन के अंदर मौजूद होता है। तो ऑस्मोरेगुलेशन क्या है कि सल्यूट और गेन एंड लॉस ऑफ वाटर, कि बॉडी कितना वाटर गेन कर रही है, कितना वाटर इनटेक कर रही है, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन क्या हो गया जी कि मेंटेन करते जब बॉडी सल्यूट का एंड गेन एंड लॉस ऑफ वाटर की जो मेंटेनेंस है उसको मेंटेन रखना क्या कहलाता है, ऑस्मोरेगुलेशन। अच्छा, इसी होम्योस्टेसिस में हम आगे चलते हैं एक्सक्रीशन के ऊपर। एक्सक्रीशन क्या है, एलिमिनेट एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट किया जाता है बॉडी से। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट को क्यों एलिमिनेट किया जाता है, क्योंकि ये डेंजरस होता है, हेल्थ के लिए खतरनाक होता है, इसलिए इस वेस्ट को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट किया जाता है। अब हर ऑर्गेनिज्म के जो है नाइट्रोजनस वेस्ट वो डिफरेंट काइंड के हैं। जिस तरह बर्ड्स के अंदर यूरिक एसिड जो है एज ए नाइट्रोजनस सोर्स निकलता है, ठीक है, ह्यूमंस की बॉडी से भी यूरिया की फॉर्म में निकलता है, ठीक है, नाइट्रोजन की फॉर्म में निकलता है, ठीक है। तो हर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट अंदाज से, डिफरेंट तरीकों से जो है एक्सक्रीशन करता है। अब ऑस्मोरेगुलेशन क्या हो गया जी कि वाटर और सॉल्यूट का बैलेंस रखना। एक्सक्रीशन क्या हो गया कि नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से एक्सक्रीट कर देना। उसके बाद थर्ड चीज आती है थर्मोरेगुलेशन। क्या, थर्मोरेगुलेशन ये क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन ए टॉलरेबल रेंज। कि बॉडी अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रखती है लेकिन एक हद तक मेंटेन कर सकती है। और वो हद क्या है, जिस तरह हम कहते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो 98 का क्या मतलब है, 98 फ़ारेनहाइट, तो 37-36 के डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। तो ये जो टेम्परेचर है हमारी बॉडी का 98 फ़ारेनहाइट, वो किस तरह मेंटेन रखती है, ठीक है। वो आगे चल के पढ़ते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है और नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, वो उसमें आपको समझाता हूं। तो होम्योस्टेसिस के अंदर हमने क्या देखा कि होम्योस्टेसिस क्या है कि इंटरनल एनवायरनमेंट को जो है मेंटेन रखना है फ्रॉम द फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में तीन चीजें हैं, वाटर, सॉल्यूट और टेम्परेचर। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें तब्दील होती रहती हैं, वाटर, सॉल्यूट और टेम्परेचर। अब सबसे पहले वाटर पे आ जाएं। वाटर का क्या मतलब है, अब देखें सर्दियों में हमारी बॉडी की जो जरूरत है पानी की वो कम हो जाती है, ठीक है। वो कैसे कम हो जाती है कि क्योंकि बाहर का टेम्परेचर इतना डाउन होता है कि हमारी बॉडी से पसीना या स्वेटनिंग होती नहीं है, पानी का इखराज होता नहीं है, मेटाबॉलिज्म स्लो चल रहा होता है, पानी की कमी हो जाती है।
अब वही अब गर्मियों में आ जाते हैं आप, तो गर्मियों में देखते हैं कि टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे ही बाहर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है कि अंदर एक तो मेटाबॉलिज्म बहुत तेज तेज चल रहा होता है, दूसरा हमारी बॉडी स्वेटनिंग के जरिए पानी का इखराज कर रही होती है, उसमें हमको पानी की ज्यादा जरूरत होती है। उस पानी की जरूरत को हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है वो बॉडी को कैसे बताता है, वो बॉडी को रिसेप्टर जो है रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन कि बॉडी को पानी की जरूरत है, वो ब्रेन तक जो है कंट्रोल सिस्टम तक पैगाम पहुंचाते हैं। कंट्रोल सिस्टम हमारी बॉडी को बताता है कि ये अब आपको प्यास लग गई है, अब आपको भूख लग गई है, ठीक है। ये हो गया वाटर का। फिर है जी सल्यूट का, कि जिस तरह सॉल्ट है, नमकियात है, या कोई भी सल्यूट है वो किस तरह लेना है, इसी तरह ही टेम्परेचर का है, ठीक है। तीन चीजें हैं, वाटर, सल्यूट एंड टेम्परेचर। अच्छा जी ये पढ़ लिया। उसके बाद हम आ जाते हैं जी कि ये जो होम्योस्टेसिस है एक कंप्लीट एडॉप्शन है, एक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अंदर या एवोल्यूशनरी फेजेस के अंदर ये क्या है, एक कंप्लीट एडॉप्शन है। कंप्लीट एडॉप्शन का क्या मतलब है? कंप्लीट एडॉप्शन का ये मतलब है कि हम जिस भी इन्वायरमेंट में जाते हैं हम जाके उसमें एडॉप्ट होने की कोशिश करते हैं। जैसे कि छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि अगर आप ठंडे इलाके में जाते हैं, जैसे मरी में चले जाते हैं, आप यहाँ गर्मियों से जाते हैं, वहां जाके सर्दियां हो जाती हैं, तो आप एडॉप्शन कैसे करते हैं कि आप अपना सर्दियों का पहले बंदोबस्त करके जाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कंप्लीट एडॉप्शन। इसी तरह हमारी बॉडी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के तहत के मुताबिक ही अपने आप को एडॉप्ट करती है, ठीक है, अपने आप को तैयार करती है। अच्छा जी उसके बाद आ जाता है हमारा कि ये सिस्टम वर्क कैसे करता है इसी कॉन्सेप्ट के अंदर, कि एक होते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स होते हैं वो जो इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो रिसेप्टर इंफॉर्मेशन लेते हैं जिस तरह कोई स्टिमुलाई होता है कि बाहर का टेम्परेचर बिल्कुल ज्यादा बढ़ गया है, तो रिसेप्टर ने इंफॉर्मेशन ली, उस इंफॉर्मेशन को उन्होंने कंट्रोल सिस्टम में भेजा, कंट्रोल सिस्टम ने उसको क्या किया, एनालाइज किया, ठीक है। ये क्या करता है, एनालाइजिंग का काम करता है। एनालाइज का क्या मतलब है, एक तज्जिया करता है। रिसेप्टर ने पैगाम, ये क्या बोला, एक पैगाम दिया, रिसीव किया, पैगाम दिया कि जी बाहर टेम्परेचर क्या हो गया है, बढ़ गया है। वो कहां चला जाता है, कंट्रोल सिस्टम के अंदर। कंट्रोल सिस्टम एनालाइज करते हैं कि बाहर टेम्परेचर बढ़ गया है, तो हमें इफेक्टर्स को क्या करना चाहिए, वो इफेक्टर्स को पैगाम देते हैं कि जाके बॉडी को स्वेटनिंग कराओ, क्या करवाओ, स्वेटनिंग करवाओ, पसीना दिलवाओ, ताकि कूलिंग सिस्टम अपना ऑन करो। सिंपली ये ऐसे है कि बाहर का टेम्परेचर बढ़ गया है, आप अंदर आते हैं, आप एसी चला देते हैं, ठीक है, एसी जो है टेम्परेचर डाउन कर देता है, कमरा ठंडा हो जाता है। तो ये क्या है हमारा, इसको कहते हैं हमारा फीडबैक सिस्टम। क्या है जी, फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम कैसे काम करता है कि रिसेप्टर्स को पैगाम मिलता है या उनको एहसास होता है, जिस तरह हमने वो पिछले लेक्चर्स में 9th क्लास के अंदर पढ़ा था कि रिसेप्टर्स जो हैं वो सेंसेस के जरिए रिसीव करते हैं, हमारी 5 सेंसेस हैं, उनसे जो इंफॉर्मेशन रिसीव करके आगे चलाते हैं। अब फीडबैक सिस्टम में क्या होता है, रिसेप्टर पैगाम लेते हैं, पैगाम लेके कंट्रोल सिस्टम को भेजते हैं, कंट्रोल सिस्टम इफेक्टर्स को हुक्म देता है जाके जो बॉडी को क्या करो, ठंडा करो, अपना कूलिंग सिस्टम ऑन करो। अब यहां पे आप देखिएगा एक होता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या है कि रिसेप्टर्स ने कहा कि जी बाहर गर्मी है, ठीक है, कूलिंग सिस्टम ऑन करो। इफेक्टर्स ने क्या किया, कूलिंग सिस्टम ऑन किया। इरिवर्सिबल कैसे है, इरिवर्सिबल ऐसे है कि बाहर गर्मी है और हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है वो इफेक्टर्स को क्या कह रहा है कि ठंडक पैदा करो। अगर बाहर ठंड होगी तो इफेक्टर्स क्या करेंगे, बॉडी को गर्म करेंगे, मतलब उलट काम करते हैं। ठंड से उलट क्या हो गई, गर्मी हो गई, गर्मी से उलट क्या हो गई, ठंड हो गई, ठीक है। अब फीडबैक सिस्टम क्या होता है कि रिसेप्टर्स इंफॉर्मेशन लेते हैं, कंट्रोल सिस्टम तक जाता है, कंट्रोल सिस्टम इफेक्टर्स को बताता है कि आपने ये काम करना है, कूलिंग सिस्टम ऑन करना है। जब बाहर गर्मी हो और बॉडी हमारा कंट्रोल सिस्टम इफेक्टर्स को कहेगा जी कूलिंग करो, गर्मी का इरिवर्सिबल क्या है जी, ठंडा है, ठंड है, ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। ये क्लियर हो गया, फीडबैक सिस्टम क्या होता है और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है। होम्योस्टेसिस क्या होता है, होम्योस्टेसिस होता है जी क्या कि हमारी जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है उसको बाहर की टेम्परेचर की तब्दीलियों से बचाकर उसको ठीक रखना, ये कहलाता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में हमने पढ़ा ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, वाटर एंड साल्ट की या वाटर एंड सॉल्यूट का बैलेंस बॉडी के अंदर मेंटेन रखना, ताकि बॉडी किसी
बाहर के वजह से, बाहर के इन्फ्लुएंस की वजह से खराब ना हो। उसके बाद एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है कि हमारी बॉडी हम इनटेक करते हैं फूड की, तो उसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको बॉडी बाहर एक्सक्रीट कर देती है। बॉडी बाहर एक्सक्रीट करती है तो हमारी बॉडी के अंदर मेंटेनेंस होमियोस्टेसिस रहता है। उसके बाद ये थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन क्या है कि टेम्परेचर को मेंटेन करना। जिस तरह 98 फ़ारेनहाइट हमारा टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जी बाहर की फ्लक्चुएशंस के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, वाटर सॉल्यूट और टेम्परेचर। फिर हमने पढ़ा कि ये कंप्लीट ऑप्शन है, ये एवोल्यूशनरी फेज है कि एक चीज जो है अपने आप को अडॉप्ट करती है अपनी सराउंडिंग्स की इन्वायरमेंट के मुताबिक। फिर हमने फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम पढ़ा। फीडबैक सिस्टम में क्या होता है कि रिसेप्टर इंफॉर्मेशन लेते हैं कंट्रोल सिस्टम तक, कंट्रोल सिस्टम उसको इफेक्टर्स तक कहता है कि जाके जो है कूलिंग कर लो गर्मी के इवज, और अगर बात सर्दी हो तो वो बॉडी को गर्म कर देता है। और जब नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है कि अगर बाहर गर्मी है और इफेक्टर्स ठंडक पैदा करवा रहे हैं बॉडी के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो ये थी आज हमारा फर्स्ट चैप्टर 12th क्लास का, जिसमें हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट इन होमियोस्टेसिस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर कोई प्रॉब्लम और कोई कंफ्यूजन तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।